अस्सलाम वालेकुम। हरम मक्की के अमीर हरम मक्की के इमाम कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, जिन्हें शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस भी कहा जाता है, उनकी पूरे आलम इस्लाम में बेपनाह इज्जत और मर्तबा है। दिलचस्प बात यह है कि आलम इस्लाम में कई लोग ऐसे होंगे जो अस्सुदैस साहब को उनके नाम से नहीं जानते। हत्ता कि अगर आप अरब दुनिया में भी किसी से पूछें कि क्या आप शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस को जानते हैं, तो वो शायद नफी में सर हिला दे। लेकिन जैसे ही उस मुसलमान के सामने आप ये कहेंगे कि क्या आप इमाम काबा को जानते हैं, तो आपको उस मुसलमान की आंखों में, उसके लबो लहजे में इमाम काबा के लिए एक इज्जत, एक मर्तबा, एक अकीदत नजर आएगी। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इस वक्त सऊदी अरब में क्या पूरे आलम इस्लाम में बेपनाह चाहे जाते हैं। इस मोहब्बत और अकीदत की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो उस मस्जिद के इमाम हैं जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम की बुनियाद डाली। ये वो साहब हैं जो बैतुल्लाह के सामने 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, उस नमाज की इमामत करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि इस शख्स का आलम इस्लाम में क्या रुतबा होगा। इसी के साथ साथ इमाम काबा के दिल में बैतुल्लाह, हरम मक्की, मक्का, मदीना, इन शहरों की भी बेपनाह अजमत है, इज्जत है। इमाम काबा मक्का और मदीना से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हमने इमाम काबा को हरम शरीफ के अंदर खुद अपने हाथों से कई मर्तबा सफाई करते हुए भी देखा है। एक जमाना था कि जब रात के वक्त इमाम काबा हरम मक्की की सफाई करने आते थे तो किसी को ये तक न पता चलता था कि ये शख्स कौन है और हरम मक्की की सफाई क्यों कर रहा है। इमाम काबा ने बेहद कोशिश की कि किसी भी तौर पर उनका ये राज ना खुले कि वो रात के वक्त आकर बैतुल्लाह शरीफ, हरम मक्की, इन तमाम जगहों की खुद से सफाई करते हैं। लेकिन बिल आखिर उनका ये राज आलम इस्लाम के सामने खुल गया और इसी वजह से आलम इस्लाम उनकी बेपनाह इज्जत करता है। जिस तरह इस वक्त आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के दिल गुदाज हैं कि वो हरम शरीफ को खाली देखते हैं, उसी तरह इमाम काबा का भी दिल इस बात से कुड़ा चला जा रहा है कि वो जगह जहां वो साल भर मुसलमानों का एक इज्तिमा देखते हैं, वो जगह आज मुसलमानों से खाली है। इमाम काबा की पूरी कोशिश है कि हरम मक्की, बैतुल्लाह को हर वक्त साफ सुथरा रखा जाए, जरासीम से पाक रखा जाए। जो लोग भी इस वक्त एक कलील तादाद में नमाज अदा करने हरम मक्की का रुख करते हैं, उन लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश ना आए। इसी बात को लेकर इमाम काबा की कुछ रिसेंटली या ताज़ा तरीन तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी हैं। इमाम काबा के हाथ में एक खास किस्म का आला नजर आता है और इस आले को देखकर काफी लोग हैरान परेशान भी हुए। इन ताज़ा तरीन तस्वीर में से एक तस्वीर में ये देखा गया कि इमाम काबा बैतुल्लाह की एक दीवार के साथ खड़े हैं, उनके हाथ में एक खास किस्म का आला है और इस तस्वीर के सोशल मीडिया के ऊपर आते ही इस तस्वीर के ऊपर बेपनाह तबसरे शुरू हो गए। बहुत ही कम लोग जानते थे कि इमाम काबा के हाथ में असल में ये आला है क्या। कुछ लोग इस आले की शक्ल सूरत देखकर ये समझे कि शायद इमाम काबा के हाथ में कोई खास किस्म का ब्रीफ केस है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम काबा शेख सुदैस के हाथ में जो आला था वो असल में क्या चीज है। इमाम काबा इस आले से हरम मक्की के अंदर बैतुल्लाह के गिर्द क्या कर रहे थे, वो क्या रिस्क है जो इस वक्त इमाम काबा उठा रहे हैं और उसके बारे में दुनिया बेखबर है। दोस्तों, ये वो चंद सवालात हैं जिनके जवाबात हम आपको आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, इमाम काबा के हाथ में कोई ब्रीफकेस नहीं था या किसी भी और तरह की मशीनरी नहीं थी। ये खास किस्म का आला है जिसे ओजोन टेक कहा जाता है। ये खास किस्म का आला किसी भी जगह से जरासीम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओजोन टेक्नोलॉजी हवा में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके किसी भी जगह से जरासीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा करती है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जिस जगह पर इस्तेमाल की जाती है, जिस जगह से इसकी वजह से या इसको इस्तेमाल करके जरासीम का खात्मा किया जाता है, ये टेक्नोलॉजी उस जगह पर किसी भी किस्म का केमिकल नहीं छोड़ती। अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि जब किसी जगह की स्टरलाइजेशन की जाती है तो उस जगह के ऊपर आम तौर पर कोई न कोई केमिकल के असरात बाकी रह जाते हैं। लेकिन जब आप किसी जगह पर ओजोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहां पर किसी भी किस्म का
केमिकल बाकी नहीं रहता। सोमवार को इमाम काबा शेख सुदैस ने ओजोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बजाते खुद हरम मक्की की सफाई की मुकम्मल तौर पर, और इसके साथ साथ बैतुल्ला शरीफ की भी सफाई की। हिजाज मुकद्दस से सामने आने वाली तस्वीर इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि इमाम काबा ने खुद ओजोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बैतुल्ला शरीफ की दीवारों को साफ किया, उनको जरासीम से पाक किया, हजर अस्वद को साफ किया, उसको जरासीम से पाक किया। इसके अलावा मुकाम इब्राहिम की भी मुकम्मल तौर पर स्टरीलाइजेशन की। और दोस्तों यही वो रिस्क है जो इमाम काबा ने उठाया, क्योंकि आप जानते हैं कि मौजूदा वबा के जरासीम कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। तस्वीर बताती हैं कि इमाम काबा ने ना तो मुंह पर किसी भी किस्म का कोई मास्क चढ़ा रखा था और ना ही उनके हाथों पर कोई दस्ताने मौजूद थे। शायद हम में से कई लोग ये बात कर दें कि इमाम काबा की तरफ से ये सब कुछ बेएहतियाती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हम ये नहीं कह सकते कि इससे एक मुसलमान का अपने रब के ऊपर ईमान इतना पुख्ता है कि जिसकी मिसाल ये बंदा खुद बनकर सामने आ गया है। क्या मालूम कि ये शख्स कहता हो कि मुझे कोई भी वबा उस वक्त तक मुतासिर नहीं कर सकती जब तक मेरे रब का हुक्म नहीं होता। मैं जानता हूँ कि वबा के मामले में जिस कदर एहतियात से काम लिया जाए उतना ही ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो दलील मैंने आपको दी, अगर इमाम काबा की वो दलील है तो फिर इस दलील के सामने हम और क्या दलील दे सकते हैं। अपने रब के साथ किसी मुसलमान का मामला बेहद मुख्तलिफ है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी जिसमें हरम मक्की के एक मुलाजिम को दिखाया गया था जो कि बैतुल्ला के सामने तन्हा इबादत में मसरूफ था। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बेपनाह वायरल हुई थी और इसी तस्वीर को बुनियाद बनाकर एक सऊदी मुसव्विरा ने एक पेंटिंग बनाई। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये पेंटिंग तेजी से वायरल हो रही है। इस सऊदी मुसव्विरा की इस वायरल पेंटिंग में हरम शरीफ में सिर्फ काम करने वाले शख्स को इबादत करते हुए दिखाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वबा की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान ये तस्वीर सऊदी मुसव्विरा नबीला अबू जदाइल ने बनाई है। इस तस्वीर को सजदा करो और करीब हो जाओ का उन्वान दिया गया है। अपने एक इंटरव्यू में सऊदी मुसव्विरा नबीला का कहना था कि उन्हें इस तस्वीर का ख्याल एक हकीकी सूरत हाल से मिला। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ उन लोगों को अब भी मस्जिद हराम में दाखिल होने का एजाज हासिल है जिन्होंने अपनी जिंदगी इस मुकद्दस मुकाम के लिए वक्फ कर रखी है। ये लोग वो गुमनाम और बेशनाख्त कारकुन हैं जिन पर हम कोई तवज्जो नहीं देते। इन्हें दुनिया का ये बेहतरीन मौका हासिल है। इसके अलावा नबीला का ये भी कहना था कि वो लोग जो दिन रात अल्लाह के घर आने वालों की खिदमत करते हैं अब वो वहाँ अकेले इबादत करते हैं। इससे हमारे ईमान का पता चलता है और आजिज़ी के तौसीक होती है। इससे जाहिर होता है कि कैसे अल्लाह की नजरों में हम सब बराबर हैं। ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर तमाम मुकद्दस मुकामात को अवामी दाखिले के लिए बंद कर रखा गया है। उम्रा के ऊपर भी इस वक्त एक पाबंदी आयद है। हज के मामलात के बारे में भी हम अभी तक कुछ वसूख के साथ नहीं कह सकते। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस बात का तो ऐलान किया गया है कि अनकरीब सऊदी अरब को खोल दिया जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ सऊदी हुकूमत ने इस बात का भी ऐलान किया है कि मक्का मुकरमा में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मक्का मुकरमा में कर्फ्यू को लगे हुए काफी दिन हो चुके हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से अभी तक ना तो इस कर्फ्यू में किसी भी किस्म की नरमी की गई है और ना ही इसे उठाने का कोई इंदिया दिया गया है। ज्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि मक्का मुकरमा में नाफिज कर्फ्यू अभी आगे कुछ अर्सा और चलेगा। इजाज़े मुकद्दस के अंदर मामलात इस किस्म के हैं कि वबा की वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि सऊदी अरब के हालात भी उसी तरह के हैं जिस तरह के यूरोप या अमेरिका के हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि सऊदी अरब के अंदर भी मरीजों की तादाद में एक इजाफा जरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजाफे की रफ्तार या रेशो बेहद कम है। इजाज़े मुकद्दस के अंदर इस वबा ने उस तरह से तबाही नहीं मचाई जिस तरह की तबाही इस वबा के जरिए हमने यूरोप और अमेरिका में होती हुई देखी है। इमाम काबा की तरफ से भी यही बयान दिया गया है कि सऊदी हुकूमत जो भी फैसले कर रही है सऊदी अवाम उन फैसलों को मिनोअन तस्लीम करे, ये सब के लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों इस वक्त उम्मत मुस्लिमा समेत तमाम दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार है और हम सबको इस मामले पर अपने रब्बे ताला की तरफ रुजू करने की अशद जरूरत है। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और इसी निस्बत से बड़े बड़े उलमाए कराम मुसलमानों पर यही जोर दे रहे हैं कि वो सब लोग इज्तमाई तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ करें। इस वीडियो के तवस्सुत से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से इज्तमाई तौर पर ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को मुआफ फरमा, हम सब के सरों पर जो मुसीबत आन पड़ी है या रब्बुल आलमीन तू अपने कब्जा कुदरत से इस मुसीबत को हम
ہم سب کے حتیٰ کہ پوری دنیا میں سے دور بھگا دے۔ اس مصیبت کو، اس آفت کو یا رب العالمین اپنی قدرت سے مکمل طور پر ختم فرما دے۔ یا رب العالمین اس رمضان المبارک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم سب اس رمضان المبارک اپنی بخشش کروا لیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔